Next, nitrogen reacts with hydrogen to produce ammonia. N2 gas plus 3H2 gas gives 2NH3 gas. A mixture of 2 moles of nitrogen, 6 moles of hydrogen, and 2.4 moles of ammonia is allowed to reach equilibrium in a sealed vessel of volume 1 dm cube. Volume 1 dm cube है, concentration is equal to moles जो आएंगे at equilibrium. It was found that 2.32 moles of nitrogen were present in the equilibrium mixture. What is the value of Kc? तो इसके लिए अब हम लोग बनाएंगे हमारा टेबल. तो initial reacting at equilibrium for each component of the equation. So nitrogen, hydrogen and ammonia. So इन्होंने बोला 2 moles of nitrogen and 6 moles of hydrogen and 2.4 moles of ammonia were allowed to reach equilibrium seed vessel at 1 dm cube. It is found 2.0 moles of nitrogen were present in the equilibrium mixture. 2.32. Okay. So अब based on this value, since this value is bigger than the initial number of moles, तो value greater से उसी वक्त होती है जब जो चीज ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोड्यूस हुई है वो ऐड हो जाए, which means in this reaction the equilibrium is reaching in the backward direction, यानी ammonia is being converted into nitrogen and hydrogen. तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रोडक्ट्स हो गए और अमोनिया रिएक्टेंट है. तो अगर इक्विलिब्रियम पे 2.32 मोल्स आपके मिले और इनिशियली 2 मोल्स थे, तो 2.32 माइनस 2 कर दें तो 0.32 मोल्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. तो इससे हमें मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन मिल गया 0.32 मोल्स. अब हमारे पास मोलर रेशियो नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन जो है वो 1:3 है. तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे 3 इंटू 0.32. इससे आंसर आएगा 0.96. तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो गए 0.96 और क्योंकि हाइड्रोजन भी प्रोडक्ट है तो 6 प्लस 0.96 इज 6.96. ये हो गए आपके मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. अच्छा, अमोनिया का रेशियो नाइट्रोजन टू अमोनिया 1:2 है. तो 0.32 is the produced moles of nitrogen. So 0.32 into 2 is 0.64. 0.64 is the moles of ammonia that were used up. Initial moles 2.4 present. इसमें से subtract कर दो 0.64, तो moles of ammonia left are 1.76. Now we have moles of each component at equilibrium. Next is we write the expression for Kc. Expression for Kc would be equal to concentration of ammonia squared divided by concentration of nitrogen power 1 into concentration of hydrogen cube. इन्होंने इस इक्वेशन का पूछा है. हमने टेबल सॉल्व किया बेस्ड ऑन जो हमें डेटा दिया हुआ था, लेकिन Kc इन्होंने जो गिवन इक्वेशन है उसका पूछा है. तो अमोनिया विल बी द प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन जो पूछा गया है, Kc जिसका पूछा गया है, एंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विल बी द रिएक्टेंट्स. तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इट विल बी 1.76 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन के मोल्स हैं 2.32. तो 2.32 पावर 1 इंटू 6.96 और इसके मोल्स हैं 3, तो रेज़ टू द पावर ऑफ 3. तो यही इस तरीके से जो है आपकी वैल्यू जो है दी गई है, कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं दी गई है. तो व्हेन यू कंपेयर option A is the option that we are getting, so option A is the correct option for this question. Next, ammonia is manufactured from nitrogen and hydrogen using Haber's process. What is the expression for Kc for this equilibrium? Expression for Kc, A और C में अगर आप नोट करो डिनोमिनेटर में प्लस का साइन है, प्लस का साइन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ए और सी तो गलत हो गए. अच्छा, प्रोडक्ट नाइट अमोनिया है तो अमोनिया के मोल्स भी 2 हैं, तो अमोनिया रेस टू द पावर ऑफ 2. अमोनिया रेस टू द पावर ऑफ 2 जो है वो ऑप्शन डी में है. 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑप्शन बी में, तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं होता, रेस टू द पावर ऑफ 2 होता है. सो सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन से ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन.
लेकिन फिर भी एक्सप्रेशन हम लोग कंपेयर करते हैं। हम लोग पहले अब एक्सप्रेशन खुद लिखेंगे, के सी इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 स्क्वायर्ड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पावर 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन क्यूब। तो न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर के दोनों जो वैल्यूज वो एक्सप्रेशन है वो सेम है। So option D is the correct option for this question. Next, the chemical equilibrium shown is formed when ammonia is produced in the Haber's process. N2 plus 3H2 gives 2NH3. ठीक है. The following concentrations are found to be present at equilibrium under certain conditions. 0.2 for nitrogen, 0.3 for hydrogen, and 0.6 for ammonia. What is the numerical value Kc under these conditions? So expression for Kc would be Kc equals concentration of NH3 squared upon concentration of nitrogen into concentration of hydrogen cube. अब ये वैल्यूज प्लेस करते हैं। अमोनिया की वैल्यू है 0.6, तो दिस विल बी 0.6 squared divided by nitrogen is 0.2 raised to the power of 1 multiplied by hydrogen is 0.3, so 0.3 cube. अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। So the calculated value here comes to 66.666, जिसको राउंड करेंगे हम लोग at 66.67, और यहाँ पे सिर्फ वैल्यू 66.7 दी गई है जो कि क्लोजेस्ट पॉसिबल वैल्यू है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। Next, 0.2 moles of sulfur dioxide and 0.2 moles of oxygen are placed in a 1 dm cube sealed container. वॉल्यूम 1 dm cube है, तो जो मोल्स एट इक्विलिब्रियम होंगे वही कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। The gases are allowed to react until equilibrium is reached. ठीक है। At equilibrium, there is 0.1 moles of SO3 in the container. What is the value of Kc? Direct calculation है। So इसके अंदर क्या है? The 0.1 oxygen are placed in one liquid, so they are allowed to reach equilibrium. तो इसके लिए टेबल बनाना होगा। Initial reacting at equilibrium. तो ये हमारे हो गए SO2, O2 and SO3। अब इनिशियली इन्होंने बोला 0.2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये 0.2 हो गया, एंड 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये 0.2 हो गया। वर प्लेस्ड एंड allowed to achieve at equilibrium 0.1 moles of SO3 is in the container, तो 0.1 mole of SO3 is in the container। तो इनिशियली SO3 नहीं थी, जीरो। अगर इक्विलिब्रियम पे 0.1 मौजूद है तो ड्यूरिंग द रिएक्शन 0.1 बना। अच्छा, रेशियो ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड टू ऑक्सीजन इज 2:1, तो 0.1 डिवाइड बाय 2 इज 0.05, एंड रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू SO2 इज 1:2, तो 0.05 into 2 इज 0.1। सो बेसिकली SO3 और SO2 का मोलर रेशियो सेम है, तो जितना SO3 उतना SO2 है। ओके, अब हमारे पास इनिशियली 0.2 मोल्स ऑफ मोल पर टीम क्यूब ऑफ SO2 था, तो 0.1 यूज अप हुआ, तो बचा कितना? 0.1। और इनिशियली 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन था और 0.05 यूज अप हो गया, तो 1 पॉइंट या 0.15 बचा। तो हमारे पास मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस एट इक्विलिब्रियम आ गया। अब एक्सप्रेशन ऑफ Kc लिखते हैं। Kc will be equal to concentration of SO3 squared upon concentration of SO2 into concentration of O2, और concentration of SO2 power 2 है, concentration of 2 power 1 है। Let's place values here। SO3 की वैल्यू है 0.1, तो 0.1 squared divided by SO2 is also 0.1, तो 0.1 squared, और ऑक्सीजन जो है वो है 0.15, तो इंटू 0.15 पावर 1। अगर मैथमेटिक्स इसकी आप देखो तो 0.1 स्क्वायर और 0.1 स्क्वायर कैंसिल हो गए, सो बेसिकली 1 डिवाइडेड बाय 0.15 इज द आंसर, एंड दिस कम्स टू 6.666।
और इसको राउंड जब करेंगे हम लोग तो इट कम्स टू 6.67. So based on our calculated value, the correct answer for this question is option D.